गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि क्या सच में मौत के वक्त सद्गुरु आते हैं या नहीं आते, और यदि सद्गुरु आते हैं तो कब आते हैं और किसकी मौत के वक्त आते हैं। इसके बारे में आज के इस सत्संग में हम विस्तार से जानेंगे। ध्यानपूर्वक अंत तक सत्संग को सुनिए ताकि आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल सके। सत्संग के वचन। आप कहते हैं सुरत शब्द के साथ जुड़ जाए तो सत्संगी की मौत के वक्त यमदूत नहीं आते। अगर सत्संगी शब्द अभ्यासी है तो उसकी मौत के वक्त सद्गुरु आएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। शब्द अभ्यासी सत्संगी को ना तो मौत के वक्त कमजोरी आती है, ना ही कोई तकलीफ होती है, क्योंकि उसका प्यार नाम के साथ होता है, सद्गुरु के साथ होता है। इसलिए मौत के वक्त सद्गुरु आते हैं। लेकिन जिन्हें गुरु नहीं मिला, 5 शब्द का उपदेश नहीं मिला, जिनका भीतर का पर्दा नहीं खुला, जिनकी सुरत शब्द से नहीं जुड़ी, भी आंखों से बाहर ही रहे, उनकी मौत के वक्त सद्गुरु नहीं आते। जो दौलत मालिक ने अंदर रखी थी उन्होंने निकाली ही नहीं। ऐसे लोग तृष्णा रूपी अग्नि में सड़ते आए और सड़ते चले जाएंगे, दुख उठाएंगे। उनकी मौत के वक्त यमदूत आएंगे। अब सवाल उठता है कि यदि सुरत को शब्द से जोड़ने पर ही मौत के समय सद्गुरु आते हैं तो सुरत को शब्द से कैसे जोड़ें। जिसके जवाब पर आप कहते हैं सद्गुरु की खोज करो। किसी शब्द अभ्यासी सद्गुरु के पास जाओ। जब ऐसे गुरु को खोज लोगे तो उस गुरु से रास्ता लो, फिर उस गुरु के उपदेश अनुसार मेहनत करो, अंदर दरवाजा खुलेगा। तब कहीं जाकर अंदर शब्द की लज्जत आएगी। लेकिन सद्गुरु भी शब्द की महर ऐसे ही नहीं कर देता। उसके लिए अपनी होमी ममता निकालकर बाहर रखनी पड़ती है। सद्गुरु से दिन रात सच्चा प्यार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी बागडोर सद्गुरु के हाथों में दे देनी होती है, समर्पण कर देना होता है। तब कहीं जाकर सद्गुरु शिष्य को शब्द की बख्शीश करता है। शब्द सबके अंदर है, लेकिन किसी को शब्द की कोई खबर नहीं। बहुत से सज्जन तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता कि शब्द है क्या। बहुत से सत्संगों में शब्द की महिमा सुनी है, संत महात्माओं से शब्द की महिमा सुनी है, लेकिन उन्हें अब तक नहीं पता चला कि शब्द होता क्या है। और यदि वो भी इस पर शब्दों में कहा जाए तो जब तक आपको शब्द का अनुभव अपने आप से नहीं होगा तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि शब्द है क्या। शब्द एक धुनात्मक वाणी है जो आपके भीतर गूंज रही है। लेकिन कौन सी वाणी भीतर सुनाई देती है? केवल विचारों का शोरगुल सुनाई देता है, वाणी तो कोई नहीं सुनाई देती। संत कहते हैं तुम्हारे भीतर वह शब्द है, वह धुनात्मक वाणी है जिसे सुनने से रूह मस्त हो जाती है। लेकिन हमें तो अपने भीतर कोई शब्द सुनाई नहीं देता। शब्द तो दूर की बात है, हमें तो अपने भीतर कोई संगीत भी सुनाई नहीं देता जिसे सुनकर हम मस्त हो सके, जिसे सुनकर हम आनंदित हो सके। यदि हम अपने भीतर कुछ सुनने का प्रयास भी करें तो केवल मन के विचारों का शोरगुल सुनाई देता है। इसी शोरगुल के कारण शब्द की वह मीठी ध्वनि दबी हुई है। यदि आप इस कोलाहल को शांत करने में सफल हो जाएं तो शब्द की ध्वनि प्रकट हो जाएगी। आप कहते हैं मन मैला है, ढेरों किस्मों की मैल लिए बैठा है, और अब इसके कारण सुरत भी मैली हो चुकी है।
जब तक सुर्त मैली है तब तक मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। मालिक से मिलाप के लिए आवश्यक है कि सुर्त के ऊपर जमी मैल साफ हो जाए। लेकिन यह मैल उतरेगी कैसे? शब्द के जरिए। जब सुर्त शब्द के साथ जुड़ जाती है, जब सुर्त को शब्द की लज्जत आ जाती है, तो इस पर चढ़ी सारी मैल नाश हो जाती है। वह धुन निर्मल है, उसके साथ जुड़कर निर्मल हो जाती है। केवल शब्द के साथ जुड़कर मैल ही दूर होती है, ऐसा नहीं है। जब सुर्त शब्द के साथ जुड़ जाती है, जब सुर्त को शब्द की लज्जत आ जाती है, तो जन्म मरण भी खत्म हो जाता है। 84 का चक्कर टूट जाता है। उससे पहले हजारों उपाय करते रहो, हजारों जगह माथा मारते रहो, ना तो जन्म मरण खत्म होता है, ना ही 84 का चक्कर छूटता है। अब आगे कहते हैं कि यह तो समझ में आता है कि सुर्त को शब्द से जोड़ेंगे तो जन्म मरण खत्म होगा, तो 84 से छुटकारा होगा। तब कहीं आत्मा निर्मल होगी, तब कहीं सुर्त सचखंड में प्रवेश पा सकेगी। लेकिन यह समझ नहीं आता कि सुर्त क्या है, शब्द क्या है, खोजना कहाँ है और खोजना किसे है, खोजना क्या है और खोजना कहाँ है। आप कहते हैं खोजना कहीं बाहर नहीं है। बाहर खोजने निकल गए तो फिर कभी परमात्मा तक ना पहुंचो, कभी शब्द तक ना पहुंचोगे, कभी सुर्त तक ना पहुंचोगे। क्योंकि सुर्त, शब्द और मालिक आपके शरीर के भीतर मौजूद है। अब यहाँ यह भी समस्या पैदा होती है कि अपने शरीर के भीतर बाहरमुखी जीवों को ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता। उन्हें कुछ महसूस नहीं होता कि भीतर कोई शब्द है, सुर्त है या कोई मालिक बैठा हुआ है। केवल अंतर्मुखी जीव ही इस सत्य को जानते हैं। जिन्होंने भीतर के स्वाद को चखा है, भीतर के नज़ारों को देखा है, वे ही इस सत्य को जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर ही मालिक बैठा हुआ है। यदि बाहरमुखी जीवों से पूछा जाए कि शरीर के भीतर क्या है, तो वे केवल फेफड़े, दिल, हड्डियां यही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी अभी तक यही पता है। लेकिन यदि अंतर्मुखी जीव से पूछें तो वे भीतर सुर्त, शब्द और मालिक का भी व्याख्यान करते हैं। उन्होंने जो शरीर के भीतर अनुभव किया वे उसका व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के एक नए द्वार को खोल लिया है। अधिकतम मनुष्य जीवन के इस नए आयाम में, इस नए द्वार में प्रवेश ही नहीं कर पाते। उन्हें इस द्वार की कोई खबर ही नहीं हो पाती। इसलिए जब कोई अंतर्मुखी संत महात्मा यह उपदेश करता है कि आपके भीतर सुर्त है, शब्द है, मालिक है, उसे अपने भीतर खोजो, तब बहुत से बाहरमुखी जीवों को यह बात समझ में ही नहीं आती। हम आत्मा हैं यह भर सुन लेने से हम आत्मा हैं इसका अनुभव नहीं हो जाता। हमारे भीतर शब्द है यह भर सुन लेने से हमारे भीतर शब्द है, हमारे भीतर वह मीठी रागनी हो रही है, उसका अनुभव नहीं होता। हमारे भीतर परमात्मा है यह भर सुन लेने से हमारे भीतर परमात्मा है इसका अनुभव नहीं हो जाता। इनके अनुभव के लिए आवश्यक है कि आप अपने शरीर के भीतर मालिक की खोज करने निकले। बाहर की तरफ, शरीर से बाहर की तरफ यदि आप मालिक की खोज करते हैं, शब्द की खोज करते हैं, आत्मा की खोज करते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। आपको अपने शरीर के भीतर की ओर खोज करना शुरू करना होगा। अब यहाँ बहुत से लोगों को समस्या आती है। समस्या यह आती है कि उन्हें पता नहीं इस शरीर के भीतर खोज करनी कैसे है, खोज करनी किस चीज़ की है, खोज करना
और खोजना क्या है। ना तो कोई तरीका पता है, ना ही अब से पहले कभी शरीर के भीतर खोज करने का कोई प्रयास किया है। आप कहते हैं जब भीतर यह सवाल पैदा होता है कि शरीर के भीतर खोज कैसे करनी है, सुर्त क्या है, शब्द क्या है, तब कहीं जाकर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि केवल गुरु ही हमें बता सकता है कि शरीर के भीतर कैसे उतरना है, अपने शरीर के अंदर रूहानी मंजिलों पर कैसे जाना है, अपनी सुर्त को कैसे पहचानना है, अपने शरीर के भीतर शब्द से कैसे जुड़ना है। शब्द क्या है यह भी सद्गुरु के जरिए ही पता चलता है। जब तक शब्द की ध्वनि सुनोगे नहीं, तब तक शब्द क्या है यह पता भी नहीं चलेगा। केवल एकमात्र कल्पना ही कर सकते हो, लेकिन यदि एक बार अनुभव में आ जाए तो पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि संत महात्मा सत्य कहते हैं। और यह भी ख्याल ले लेना, यदि गुरु के पास जाओगे तो गुरु अवश्य आपको सुर्त का ज्ञान देगा, शब्द का ज्ञान देगा, परमात्मा का ज्ञान देगा, और साथ ही साथ आपको इनका अनुभव भी करवाएगा। लेकिन शर्त है कि आपको गुरु द्वारा बताए अभ्यास को निरंतर करना होगा। यदि आप गुरु द्वारा बताए अभ्यास में आलस्य करते हैं तो फिर आप ना तो अपने शरीर के भीतर उतर पाएंगे, ना आपको सुर्त का अनुभव हो पाएगा, ना आपको शब्द का अनुभव हो पाएगा, ना ही आपका मालिक से मिलाप हो पाएगा। सद्गुरु जो हमें अभ्यास देते हैं वह भजन सिमरन का देते हैं। केवल और केवल भजन सिमरन के अभ्यास से ही हमें पता चलता है कि अपने शरीर के भीतर कैसे उतरना है, अपने शरीर के अंदर कैसे जाना है, बाहर मुखी से अंतर्मुखी कैसे होना है। भजन सिमरन करने से ही हमें सुर्त की होश आती है, सुर्त का अनुभव होता है, शब्द का अनुभव होता है। बगैर भजन सिमरन के हमें पता ही नहीं चलता कि शरीर के अंदर जाना कैसे है, सुर्त क्या है, शब्द क्या है। इसीलिए भजन सिमरन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी बताया गया है। यदि फिर भी हम संतों के भजन सिमरन को इतना आवश्यक कहने के बावजूद आलस्य करते हैं तो फिर यह हमारी मूर्खता है। आप सभी ने कई बार संत महात्मा को कहते सुना होगा कि यदि मालिक की खोज करनी है, शब्द से जुड़ना है तो अपने शरीर के अंदर जाओ। यहाँ तक तो हम सभी की बात समझ आ जाती है कि यदि मालिक को पाना है तो अपने शरीर के अंदर जाना होगा, लेकिन कैसे जाना है यह हम सभी की समस्या बन जाता है, क्योंकि हमें शरीर के अंदर जाने का कोई तरीका पता नहीं, और जाना किस लिए है इसका भी हमें कोई पता नहीं, क्योंकि हमें शरीर के अंदर जाने का कोई रस मालूम नहीं पड़ता, कोई ज़रूरत मालूम नहीं पड़ती। हालांकि सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे शरीर के भीतर ही मौजूद है, वह मालिक, उस मालिक से मिलाप। यदि मालिक से मिलाप हो सकता है तो शरीर के अंदर जाकर ही हो सकता है, शरीर के बाहर से कभी मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। और यह जो अज्ञात रहस्य है शरीर के भीतर जाने का, मालिक की पहचान करने का, सुर्त की पहचान करने का, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सद्गुरु हमें भजन सिमरन का अभ्यास बख्शते हैं। हमें शरीर के अंदर जाना आता हो चाहे ना आता हो, यदि गुरु ने हमें अभ्यास बख्श दिया हो और हम अभ्यास निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे वह अभ्यास, वह गुरु की ताकत हमें शरीर के अंदर ले जाना शुरू कर देती है। हमें शब्द धुन के बारे में पता हो या ना पता हो, गुरु द्वारा बख्शा अभ्यास हमें शरीर के भीतर ले जाने के साथ साथ शब्द धुन से भी रूबरू करवा देता है। हमें सुर्त के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो,
लेकिन गुरु द्वारा बख्शा अभ्यास हमें अपनी सुर्त को पहचानने में भी सहायता प्रदान करता है। हमें मालिक के बारे में पता हो या ना पता हो, सदगुरु द्वारा बख्शा अभ्यास हमें मालिक से भी रूबरू करवा देता है। इसलिए यदि हमें एक बार अभ्यास मिल जाए, गुरु हम पर अपनी बख्शीश कर दे, तो ना हमें सुख की फिक्र करनी चाहिए, ना शब्द की करनी चाहिए, ना परमात्मा की करनी चाहिए। तब हमें केवल अपने भजन सुमरन की फिक्र करनी चाहिए। हमें अपना हर पल भजन सुमरन में बिताना चाहिए। फिर जो रहस्यपूर्ण बातें हैं वे अपने आप ही प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप अपने शरीर के भीतर ही रूहानी मंडलों की यात्रा करना शुरू कर देते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह काल्पनिक नहीं होते, बल्कि आप इनका अनुभव करते हैं। जब आपको अपने भीतर शब्द की ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी, तब आप पाएंगे कि सचमुच में शब्द की ध्वनि आपको आनंदित कर देती है। शब्द की ध्वनि को सुनते सुनते मन इतना शांत हो जाता है, फिर ना कोई चिंता रहती है, ना कोई दुख रहता है। लेकिन जब तक वह शब्द की ध्वनि आपके अनुभव में नहीं आई, तब तक आप उसके रस को भी नहीं चख सकेंगे। एक बार यदि आपको अपनी सुर्त दिखाई दे जाए, तो आपका यह भ्रम भी दूर हो जाएगा कि मैं शरीर हूं। आप शरीर नहीं हैं। यदि आप शरीर हैं तो शरीर का वजूद तो 80 या 90 साल के लिए है। यदि आप शरीर हैं तो 80-90 साल बाद आपका वजूद वैसे ही मिट जाने को है। फिर यह नाहक चिंता क्यों लेते हो? फिर तो जब तक जी रहे हो चिंता से मुक्त होकर जियो। लेकिन चिंता बरकरार रहती है और बरकरार रहेगी भी। जब तक जान न लोगे कि आप सुर्त हैं, आप आत्मा है, तब तक शरीर से जुड़ी हर परेशानी आपकी अपनी परेशानी बनी रहेगी। यदि मानते हो मैं शरीर हूं, तो शरीर को लगी बीमारियों का दुख भी आप ही को भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि एक बार यह अनुभव में आ जाए कि मैं सुर्त हूं, मैं आत्मा हूं, तब मैं शरीर नहीं हूं। तब यह भी अनुभव में आ जाता है कि पीड़ा शरीर की है, मेरी नहीं है। शरीर को रोग हुआ है, मुझे नहीं हूं। पर यह सब अनुभव कब होगा? यह सब तब अनुभव होगा जब भीतर का पर्दा खोलोगे। और भीतर का पर्दा कैसे खुलेगा? भीतर का पर्दा भजन सिमरन के द्वारा खुलेगा। आप कहते हैं अपने अंदर जाओ और मेहनत करके पर्दा खोलो। एक मिनट करोड़ रुपए का है। इतना कीमती समय है, इसे यूं ही बर्बाद मत कर। किस लिए कीमती समय है? क्यों इस समय को बर्बाद नहीं करना है? क्यों आलस्य न करके हर समय भजन सिमरन को देना है? क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। कब आ जाए, कहां से आ जाए। अगर मृत्यु आ गई तो शरीर छीन लेगी, और शरीर के बगैर आप अपने अंदर कैसे जाओगे? शरीर के बगैर आप सुर्त को कैसे पहचानोगे? शरीर के बगैर आप अपने भीतर शब्द की ध्वनि कैसे सुनोगे? शरीर के बगैर आपके भीतर मालिक बैठा है, यह कैसे पहचानोगे? मनुष्य का जामा मालिक तक पहुंचने की सर्वोच्चम सीढ़ी है। इसका इस्तेमाल करना होगा, इसका लाभ उठाना होगा। इसलिए आप कहते हैं थोड़ा भी समय बर्बाद मत करो। मौत आई तो यह अवसर छिन जाएगा, मौत आई तो यह जामा छिन जाएगा। और अगर शब्द का अनुभव ना हो, सुख का अनुभव ना हो, मालिक का अनुभव ना हो, फिर यदि यह जामा छिन जाए तो बड़ा नुकसान हो गया। फिर दोबारा पता नहीं कहाँ जन्म मिले, फिर दोबारा पता नहीं कौन सा जामा मिले, फिर दोबारा पता नहीं ऐसे हालात मिले या ना मिले कि अपने शरीर के भीतर उतर सको। क्या पता फिर अगले जन्म मालिक की याद आए ना आए।
इस जन्म आई, गुरु से अभ्यास लिया, गुरु ने बख्शीश की भजन सिमरन करने की विधि दी, तो इस जन्म में ही लाभ उठा लो। यह जो जामा इस बार मिला है, इस जामे का लाभ उठा लो। केवल बाहर ही बाहर मत भटकते रहो। धन दौलत, बाल बच्चों, घर परिवार, ऐशो इशरत में ही मत फंसे रहो। बाहर मुखी ही मत बने बैठे रहो, थोड़े अंतर्मुखी बनो। अपने भीतर इस अद्भुत रहस्य को जानने की तरफ एक कदम उठाओ। जिन्हें गुरु नहीं मिला, जिन्हें अभ्यास नहीं मिला, वे यदि अपने शरीर के भीतर ना जाए तो बात समझ में आती है। जिन्हें अभ्यास भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, वे अपने शरीर के अंदर ना जाए, वे अंतर्मुखी ना बनकर बाहर के पदार्थों की तरफ भागे तो बात समझ में नहीं आती। फिर गुरु से प्यार कम, मन से प्यार, मन की लालसाओं से प्यार ज्यादा है। गुरु से प्यार का तो अर्थ है, मन से प्यार करने में एक सुविधा मालूम पड़ती है। मन कहता है धन कमाओ, सुख होगा। हमें धन का अनुभव है और जानते हैं कि धन से हम अपने लिए पदार्थ इकट्ठा कर सकते हैं, तो सुख मालूम भी पड़ता है। लेकिन जब गुरु कहता है भीतर जाओ, अपने शरीर के भीतर उतरो, सुरत को जानो, शब्द को पकड़ो, तब हमें अड़चन आने लगती है, क्योंकि ना तो हमें शब्द का कोई अनुभव है, ना ही भीतर का कोई अनुभव है। और जिसका हमें कोई अनुभव नहीं, उस पर हमें विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सभी से विनती है, जिन्हें भी अभ्यास मिल चुका है, जिन्हें भी भजन सिमरन की युक्ति मिल चुकी है, वे भजन सिमरन अवश्य करें। यह स्वाभाविक है कि जब शुरू में आप बैठेंगे तो आपको भीतर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको यह भी समझ नहीं आएगा कि भीतर जाना कैसे है, भीतर जाने का मतलब क्या है, शब्द क्या है, सुरत क्या है। लेकिन यदि आप निरंतर भजन सिमरन करते जाएं तो वह मालिक की ताकत, वह सद्गुरु की ताकत आपके भीतर एक ऐसी रोशनी पैदा करेगी जिससे आपको अपने भीतर का रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। अभी तो यदि आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो केवल अंधकार ही दिखाई देगा। जैसे जैसे आपका अभ्यास पकता जाएगा, जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा, शांत होता जाएगा, वैसे वैसे ही आपको भीतर के कई रहस्यों के बारे में पता चलेगा। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि आपके शरीर के भीतर इतना कुछ मौजूद है। इसलिए जिन सत्संगियों को अभ्यास मिल गया हो, वे निरंतर भजन सिमरन करते रहें। भजन सिमरन ही आपको शब्द से जोड़ेगा। शब्द से जुड़े बगैर मुक्ति हासिल नहीं होती। शब्द से जुड़े बगैर अगर मृत्यु हो जाए तो गुरु नहीं आते। शब्द से जुड़े सत्संगी की मौत के वक्त ही सद्गुरु आते हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल आपको शब्द के बारे में भी ना पता हो कि शब्द क्या है, कौन सी ध्वनि है, कैसी ध्वनि है, कैसे सुनाई देगी, कब सुनाई देगी। इन सब सवालों में ना पड़े, गुरु पर विश्वास करें, भजन सिमरन करते रहें। वह आपका भजन सिमरन किया हुआ ही आपको आपके आंतरिक रूहानी रहस्यों के बारे में रूबरू करवाता चला जाएगा। अब जिन्हें कोई गुरु नहीं मिला हो या जिन्हें गुरु द्वारा अभ्यास ना मिला हो, वे क्या करें? वे अपने लिए फुर्सत के पल निकाल कर शांत होकर चुपचाप बैठ जाएं। उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वे आंखें बंद करें और चुपचाप शांत होकर जैसी भी अवस्था में, आरामदायक अवस्था में बैठना हो, वैसी अवस्था में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। वे बिल्कुल मौन हो जाएं, आंखें बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें। लेकिन यह ख्याल रखें कि आपके मौन हो जाने से ही आप सच में मौन नहीं हो जाते। आपके भीतर
मन का कोलाहल चला रहता है। आप बाहर से मौन हो सकते हैं, लेकिन भीतर मौन नहीं होता। भीतर अनेकों तरह के विचार चलते रहते हैं, अनेकों तरह की शक्लें चलती रहती हैं, अनेकों तरह की बातें होती रहती हैं। कभी कभी तो मन ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है जो कभी सत्य हो भी नहीं सकती। हमारा असल लक्ष्य भीतर के इस शोर को ही मौन करना है। आप जब शांत होकर आंखें बंद करके मौन होकर बैठोगे, तब जरा इस बात पर गौर करना कि भीतर मौन हुआ या नहीं, और थोड़ा इस बारे में समझें। मान लीजिए आप मौन होकर बैठ गए, आंखें बंद करके बैठ गए। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, आप मौन हो गए हैं। लेकिन आपको यह कैसे पता चलेगा कि आप मौन हुए या नहीं? इसका पता आपको आपके भीतर चल रहे विचारों से पता चलेगा। यदि विचार चल रहे हैं तो आप अभी मौन नहीं हो। और असल अशांति हमारे जीवन में बाहर के शोर से नहीं, भीतर चल रहे इन विचारों के शोर से है। हम बैठते ध्यान में हैं, पहुंच प्रेमिका के पास जाते हैं। हम बैठते ध्यान में हैं, पहुंच दफ्तर में जाते हैं। हम बैठते ध्यान में हैं, पहुंच सिनेमा घर जाते हैं। आखिर क्या कारण है? कारण यह है कि मन किसी को भी ध्यान में उतरने नहीं देना चाहता, क्योंकि जो भी जीव ध्यान में उतरने लगता है उसे पता चल जाता है कि मन मैं नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ही मौन हूँ। यह विचार अलग चीज है, मुझसे भिन्न है, मैं कोई और तत्व हूँ जो इन विचारों को दूर खड़ा होकर देख रहा है। लेकिन आमतौर पर हम अपने विचारों को ही अपना होना समझते हैं। विचार आता है दफ्तर जाने का, हम दफ्तर पहुंच जाते हैं। हालांकि वह सत्य नहीं है, मात्र एक विचार है, लेकिन हम उस विचार को भी सत्य की तरह जीने लगते हैं। मन के इस छलावे से मुक्त होना ही मन से मुक्त होना है। इसलिए जिन्हें अभ्यास नहीं मिला वे शांत होकर बैठ जाएं। कई तरह के विचार भीतर आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी उठेंगे, नेकी के भी उठेंगे, लीन भी उठेंगे। आप उन विचारों के पीछे पीछे मत चले जाना। विचार प्रेमी के पास ले जाए तो प्रेमी के पास पहुंच ही मत जाना। मन द्वारा फैलाए उस जाल में फंस मत जाना। इस होश को बनाए रखना कि असल में तो प्रेमी मौजूद नहीं, असल में तो आप शांत होकर ध्यान करने बैठे हो। यह मन कहाँ ले गया? और इसका कारण क्या है कि अपने विचारों के पीछे नहीं जाना। यदि आप किसी विचार के पीछे चल पड़े तो विचार और आगे आगे चलता चला जाएगा। विचारों की अवधि ज्यादा लंबी नहीं होती, विचार आता है वो चला जाता है। इसी प्रकार दिन भर में हमारे भीतर अनेक प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन जिस विचार के साथ हम एकाएक हो जाते हैं, जिस विचार को हम सत्य मान लेते हैं, वह विचार फिर हमारे जीवन का एक अंग ही हो जाता है। फिर वह हमारे साथ कई लंबे अरसे तक चलता चला जाता है। असलियत में वैसा हो या ना हो, हम अपने सोच विचार में अनेकों चीजें कर बैठते हैं। इसलिए यदि कोई विचार उठे तो उसके साथ अपने आप को एकाएक न करें, उसके साथ को अपने आप को जोड़े नहीं। यदि आप विचार के साथ अपने आप को जोड़ेंगे नहीं तो आप पाएंगे कि विचार आया और चला गया। इसी प्रकार अगला विचार आया और चला गया। धीरे धीरे विचार शांत होते चले जाएंगे। जब विचार पूरी तरह शांत हो जाएंगे, आपके भीतर का कोलाहल शांत हो जाएगा, आपको भीतर शांति आ जाएगी। शांति का अर्थ यह नहीं कि आप किसी एकांत कमरे में जाकर बैठ जाएं। शांति का अर्थ है जब आपके भीतर का हर विचार शांत होकर बैठ गया हो, जब आपके भीतर कोई विचार ना हो,
विचार ही अशांति पैदा करते हैं। और उससे भी बेहतर तो यह होगा कि आप सभी एक सच्चे सद्गुरु, शब्द अभ्यासी गुरु से नाम की बख्शिश लें, भजन सिमरन की युक्ति लें। हमें आमतौर पर अपने विचारों को यदि शांत करना हो तो बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि ना तो हमें उनका तरीका पता होता है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई मंत्र होता है जिससे हम विचारों को शांत कर सकें। केवल सद्गुरु द्वारा बख्शा गया नाम ही हमारे मन को शांत करता है, हमारे विचारों को शांत करता है, क्योंकि गुरु स्वयं शब्द से जुड़ा हुआ है, मालिक से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसके बख्शे नाम में वह ताकत है जो उस परमात्मा की ताकत है। यदि हम शब्दों को अपने आप से ढूंढकर भजन सिमरन करने लग जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। न सुर्त का पता चलेगा, न शब्द का पता चलेगा, न मालिक का पता चलेगा, न शरीर के अंदर जाने का क्या अर्थ है इसका पता चलेगा। केवल सच्चे गुरु द्वारा मिले शब्द ही हमें अपनी रूहानी जगत में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में गुरु की बड़ी अहमियत है। फिर गुरु अपनी दृष्टि से हमें निहाल करते हैं। हमें पता चले या ना चले, हमारी सुर्त को शब्द से जोड़ देते हैं। अभी अनेकों तरह की मैल हमारे ऊपर चढ़ी होती है, जिस कारण हमें शब्द सुनाई नहीं देता। भजन सिमरन करने से वह मैल साफ होती चली जाती है, फिर हमें शब्द भी साफ सुनाई देने लग जाता है। इसलिए भजन सिमरन अवश्य करें। बाकी जीवन में चिंता परेशानी ना करें, आनंद से जीवन जिए, मौज से जीवन जिए। दुख और परेशानियां आती रहेंगी, मालिक पर भरोसा रखिए, मालिक की रजा में रहिए, फिर आनंद ही आनंद होगा, फिर सुख ही सुख होगा। राधा स्वामी जी।